नमस्कार दोस्तों, पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हिला कर रख दिया है। एक तरफ अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर संभावित हमले की कोशिश और दूसरी तरफ ईरान अमेरिका के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य में चल रहा खतरनाक तनाव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन दोनों बड़ी खबरों को विस्तार से समझेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हो रहा है दुनिया में, तो अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल रात वाशिंगटन के प्रसिद्ध हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन का सालाना डिनर चल रहा था। यह वो कार्यक्रम है जहां अमेरिका के टॉप नेता, मंत्री, सैकड़ों बड़े पत्रकार इकट्ठा होते हैं। इस बार माहौल पहले से ही अलग था, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और कई अन्य कैबिनेट सदस्य वहां मौजूद थे। रात के करीब 8:35 में जब डिनर शुरू ही हुआ था, अचानक गोलियों की तेज आवाजें गूंज उठी। पूरा हॉल पल भर में अफरा तफरी का शिकार हो गया। लोग टेबलों के नीचे छिपने लगे। कुछ पत्रकार फोन उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन सिग्नल नहीं था। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने तुरंत एक्शन लिया। वे ट्रंप को चारों तरफ से घेरते हुए स्टेज से तेजी से बाहर निकल आए। इसी तरह जेडी वेंस, पीट हेगसेथ और अन्य अधिकारियों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। दोस्तों, घटना इतनी अचानक हुई कि कई लोग पहले तो समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। कुछ ने सोचा कि शायद कोई ट्रे गिर गई थी, लेकिन जब गोलियों की आवाज साफ सुनाई दी तो माहौल भयावह हो गया। पूरे होटल को तुरंत सील कर दिया गया। एम्बुलेंस और अतिरिक्त सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए। अब बात करते हैं आरोपी की। पुलिस ने 31 साल के कोल टॉमस एलन नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। वह कैलिफोर्निया का रहने वाला है और एक टीचर तथा वीडियो गेम डेवलपर बताया जा रहा है। उसके पास शॉर्ट गन, हैंड गन और कई चाकू मिले। वह सुरक्षा चेक पॉइंट तोड़कर मुख्य बाररूम की तरफ दौड़ रहा था, जहां ट्रंप बैठे हुए थे। एक सीक्रेट सर्विस एजेंट गोली लगने से घायल भी हुआ, लेकिन उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट ने उसे बचा लिया। ट्रंप ने बाद में व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने इस घटना को अपनी प्रभावशाली छवि का प्रतीक बताया और कहा कि ऐसी घटनाएं उन्हें और मजबूत बनाती है। ट्रंप ने यह भी कहा कि हिल्टन होटल सुरक्षा की दृष्टि से खासा सुरक्षित नहीं माना जाता, जैसे कि 1981 में रोनाल्ड रीगन पर हुए हमले के समय भी हुआ था। फिलहाल जांच चल रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी का मकसद क्या था, यह अभी साफ नहीं है। क्या यह ट्रंप को निशाना बनाने की सोची समझी साजिश थी या कोई व्यक्तिगत गुस्सा? क्या इसमें कोई विदेशी हाथ था? इन सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं, लेकिन एक बात साफ है, यह घटना अमेरिका में सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े कर रही है। दोस्तों, ट्रंप ने खुद कहा कि वे डरने वाले नहीं है और अपनी नीतियों पर आगे बढ़ेंगे। इस घटना के बाद पूरे वाशिंगटन में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब आते हैं असली बड़ी खबर पर। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा खतरनाक गतिरोध पिछले कुछ हफ्तों से दोनों देशों के बीच सीज फायर है, लेकिन वो बहुत नाजुक है। मुख्य मुद्दा है हॉर्मुज स्ट्रेट, दुनिया का वो महत्वपूर्ण जल डमरू मध्य जहां से करीब 25% तेल और गैस का व्यापार होता है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक ब्लॉकेट लगा रखा है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह दबाव इसलिए है ताकि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल प्रोग्राम पर बात करे। अमेरिका का दावा है कि ईरान रोजाना लाखों डॉलर का नुकसान उठा रहा है। ईरान की प्रतिक्रिया भी तेज रही। उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट को विदेशी जहाजों के लिए बंद कर दिया है और कई जहाजों को रोक लिया है। ईरान कह रहा है कि जब तक अमेरिका अपना ब्लॉक नहीं हटाएगा, तब तक स्ट्रेट नहीं खोलेगा। दोनों तरफ से जहाज जब्त करने की घटनाएं हो रही है। पाकिस्तान इस मामले में मध्यस्थता कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची इस्लामाबाद पहुंचे थे। वहां उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। अमेरिका की तरफ से भी स्टीव बिटकोफ और जड कुशर जैसे दूत जाने वाले थे, लेकिन ईरानी मंत्री ने अमेरिकी डेलीगेशन पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान छोड़ दिया। ईरान की शर्त बहुत साफ है, पहले ब्लॉक हटाओ फिर बातचीत होगी। तेहरान ने 3 बड़े मुद्दों पर कोई समझौता करने से इनकार कर दिया है। परमाणु कार्यक्रम,
यूरेनियम संवर्धन और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। ईरान के रक्षा अधिकारी मोहसिन रजाई ने कहा कि पूरा देश एकजुट है। तेहरान की सड़कों पर हजारों लोग उतरे और नारा लगाया, अमेरिका या इजराइल के साथ कोई समझौता नहीं। ईरान का रुख है कि अगर जरूरत पड़ी तो लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार है। वहीं अमेरिका ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी हरमुज इलाके में भेज दिया है। इसमें सैकड़ों फाइटर जेट और हजारों सैनिक है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि ब्लॉक तब तक जारी रहेगा जब तक जरूरी ना हो। इस पूरे मामले में रूस और चीन भी सक्रिय है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अमेरिका की नीति की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अमेरिका तेल के लिए ही ईरान पर दबाव डाल रहा है। लावरोव का कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की कोई परवाह नहीं की जा रही। रूस के जहाज हरमुज से गुजर रहे हैं और ईरान ने कहा है कि जो हिम्मत करे वो रोक कर दिखाए। चीन भी चिंतित है क्योंकि उसका बड़ा व्यापार प्रभावित हो रहा है। हरमुज बंद होने से तेल की कीमतें बढ़ रही है, जो भारत जैसे देशों को भी महंगा पड़ रहा है। दोस्तों, फिलहाल स्थिति बेहद नाजुक है। हरमुज में दोनों तरफ ब्लॉकेड चल रहा है। माइंस हटाने की प्रक्रिया बहुत लंबी और महंगी बताई जा रही है। इसमें 6 से 7 महीने लग सकते हैं। अगर बातचीत नहीं हुई तो तनाव और बढ़ सकता है। ट्रंप प्रशासन कह रहा है कि वे सबसे अच्छा सौदा चाहते हैं, लेकिन ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। ईरान की जनता और सरकार दोनों कह रही है कि अब झुकना नहीं है। वाशिंगटन की गोलीबारी की घटना और हरमुज का तनाव, ये दोनों घटनाएं एक साथ आई है। क्या इनका कोई कनेक्शन है? अभी कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है। दोस्तों, पूरी दुनिया इन घटनाओं पर नजर रखे हुए है। तेल की कीमतें बढ़ रही है, वैश्विक व्यापार प्रभावित हो रहा है और मध्य पूर्व में फिर से अस्थिरता की आशंका है। हम आपको हर नई अपडेट तुरंत लाते रहेंगे। आपका क्या विचार है? क्या ट्रंप पर हमले की कोशिश कोई बड़ी साजिश थी और ईरान अमेरिका विवाद का हल निकलेगा या स्थिति और बिगड़ेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।